हेलो स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश भारती, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। कक्षा 9, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास, भाग 1 में पाठ 1 से फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने से पूर्व हम पिछली कक्षाओं में भारत की क्रांति एवं लड़ाइयाँ, खोजें, अन्य चीज़ को बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए थे, लेकिन अब हमें विश्व की इतिहासों के बारे में अध्ययन करना है। फ्रांसीसी क्रांति सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। 1774 ईस्वी में से पहले लुई 14वां जो फ्रांस का राजा था, वह एक तानाशाही राजा था और वह जनता पे अत्याचार करता था। बहुत दिनों तक ऐसे करते करते वह जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। बाद में लुई 15वां आया, जो वह एक अयोग्य राजा था। वह राज सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। बाद में 1774 ईस्वी में लुई 16वां को फ्रांस की राज सिंहासन पर आसीन किया गया, लेकिन जब वह राज सिंहासन पे, राजगद्दी पे आसीन हो रहा था, तो उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी स्टोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय फ्रांस की जो राजकोष थे, जो फ्रांस के राजा के राजकोष थे, वह खाली पड़े हुए थे। उसमें धन का अभाव था और वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक युद्ध होता चला गया, जिसकी वजह से फ्रांस के जितने भी संसाधन थे, हथियार, सेना, नावें, सब धीरे धीरे एक एक कर धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्ची का बोझ अलग से आ पड़ा था। उधर लंबे युद्ध की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और फिर भी वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के जो अलग से खर्च थे, यह भी एक तरह से राजा के ऊपर बोझ हो रहा था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की। जो लुई 16वां था, वह अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, उपनिवेश होते क्या हैं? उपनिवेश वह होते हैं जो दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिका की मदद की। जो ब्रिटेन के कब्जे में थे, उन्हें आज़ाद कराने में अमेरिका की सहायता की। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज में डूब गया। यह युद्ध इतना लंबा चला कि वह 10 अरब लिब्रे में कर्ज होता गया और
काफ़ी लंबे कर्ज होने की वजह से वह पहले से भी कर्ज में डूबा हुआ था, जो 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही उस राज्य पर कर्ज था, जो अन्य राज्यों एवं देशों द्वारा लिया गया था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जो देश एवं राज्य फ्रांस को दिए हुए धन थे, वह अपनी मांग करने लगे और वह मांग 10% ब्याज की दर से करने लगे। फलस्वरूप सरकार ने अपने बजट को बढ़ाने के लिए उसने जनता से कर वसूलने लगा और इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वह अपनी जनता से टैक्स अर्थात कर के रूप में वसूलने लगा। जो सामानें 1 रुपये की मिलती थी, वह सामानें 10 रुपये की मिलने लगी, जिससे जनता को इसका सामना करना पड़ा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था 1789 ईस्वी के पूर्व में फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी, उसे प्राचीन व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। जो फ्रांस की स्थिति थी, वह स्थिति प्राचीन व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो फ्रांसीसी समाज था उस समय, वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। ऐसे वर्ग बटे हुए थे जो कुलीन वर्ग, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा साधारण वर्ग। आइए हम कुलीन वर्ग के बारे में जानते हैं। कुलीन वर्ग कैसे होते थे? कुलीन वर्ग वह व्यक्ति होते थे जो राजा के सुविधाओं पर भुक्तभोगी होते थे। इनमें राज्य के प्रशासन, सेना, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। ये वे लोग होते थे जो राजा के भुक्तभोगी, राजा के दिए हुए संसाधनों का उपभोग करते थे। इन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था, इन्हें कर देना नहीं पड़ता था और इनका कर अन्य लोग चुकाते थे। दूसरा पादरी वर्ग। पादरी वर्ग इसमें सबसे उच्च वर्ग होते थे। यह वर्ग ऐसा वर्ग होता था जो चर्चों में होते थे। इनकी संख्या बहुत कम होती थी और इनके पास भूमि अधिक होती थी। इनकी भूमि का उपभोग केवल पादरी लोग को ही व्याप्त था। इन्हें कर नहीं देना पड़ता था, जिसकी वजह से यह कर मुक्त होते थे। तीसरा साधारण वर्ग। साधारण वर्ग ऐसे वर्ग होते थे जिनमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर आते थे। ये ऐसा वर्ग था जो कर्मचारी एवं छोटे से छोटे किसान, मजदूर, वकील, पेशेवर आते थे और इनके पास भूमि बहुत कम होती थी इन्हें
इन्हीं से कर वसूला जाता था। और जो कर राज्य को राजा द्वारा लिया जाता था, यह इन्हीं जनता द्वारा लिया जाता था, जिसकी वजह से यह कर देने में सक्षम नहीं हो पाते थे, क्योंकि इन जो टैक्स ये देते थे वह कई गुना होता था। जो सामान 1 रुपये का मिलता था वह सामान 10 रुपये का मिलने लगा, और जिसकी वजह से यह कर देने में असमर्थ होते थे। इस स्थिति से जनता त्रस्त हो चुकी थी, और धीरे धीरे ये लोग राज्य से विद्रोह करने लगे।